हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधे महारथो जायता दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासो सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हमने संपन्न किया। देव यज्ञ की 2 आहुतियां विशेष होती हैं। प्रातःकाल यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन सूर्याय स्वाहा और प्रजापतये स्वाहा, सायंकाल करते हैं तो अग्नये स्वाहा और प्रजापतये स्वाहा। ये विशेष आहुतियां होती हैं। वो 2 आहुति हम यज्ञाग्नि में देकर उसके पश्चात गायत्री मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, या और भी जो भी अभीष्ट मंत्र हो, वेद मंत्र हो, उस वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति देते हुए हम विशेष रूप से इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र कर संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना, ये सारी आगे की जो क्रियाएं हैं ये सारी स्वैच्छिक इच्छाएं हैं।
क्योंकि देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र बहुत छोटा होता है, घर के अंदर किया जाता है, जिससे घर का वायुमंडल का शोधन, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण, देवीय शक्तियों का पूजन आदि बहुत सारी क्रियाएं एक साथ संपन्न होती है इस एक क्रिया, छोटी सी क्रिया से। तो आइए हम सब लोग सीधे बैठते हुए, हाथ जोड़ते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के विधि पूर्वक यजन, और यजन के बाद परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना। वेदों में कहा सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः, इष्ट कामधुक् सर्व कामधुक्। अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगह पर इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को इष्ट कामधुक्, सर्व कामधुक्, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला। सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः, जो यजमान यज्ञ कर, हवन कर, देवी शक्तियों को तृप्त कर फिर जो प्रार्थना करता है, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयःप्रयम् आवाप्स्यथ। यज्ञ कर, देवी शक्तियों को तृप्त कर, उनसे प्रार्थना जब हम करते हैं तो वह देवी शक्तियां हमारी वो प्रार्थनाएं सुनती। और सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः, वेद वाक्य में कहा कि उस यजमान की सारी जो मनोकामनाएं हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो उनकी पूर्ण होती है। इसलिए यह यज्ञ एक बहुत बड़ा दुख निवृत्ति का, और मीमांसाकार ने भी यज्ञ की परिभाषा बताते हुए कहा यस्य संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत, आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाविधि। जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण होता,
और आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप त्रयों, तीनों प्रकार के ताप अर्थात हमारे जीवन में आने वाले जो विभिन्न प्रकार के दुख हैं, जैसे सांख्यकार ने अथ त्रिविध दुखा अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ का, कि जो तीन प्रकार के दुख होते हैं, तीन कैटेगरियों में सारे प्रकार के दुखों को, जो हमारे जीवन में आने वाले दुख हैं उनको तीन कैटेगरियों में बांट दिया, और इन तीन प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति अर्थात छुटकारा, इससे मुक्त हो जाना, यही मुक्ति है और वही अत्यंत पुरुषार्थ। और क्या कहा, त्रिविध दुख का उन्मूलन, दूर करना, सुकर्म से सरल जिससे हो जाता है वह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र। तो ऐसे जो अभ्युदय और निश्रेयस, जैसे संपूर्ण विश्व का कल्याण और अपने व्यक्तिगत जीवन की उन्नति, मानी सामाजिक व्यावहारिक जीवन भी और आध्यात्मिक जीवन, दोनों में चरम उत्कर्ष, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की सिद्धि जिससे होती है वह है यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, यजन, हवन, अग्निहोत्र अलग अलग अभ्युदय को भी देने वाला है, निश्रेयस को भी देने वाला है। तो ऐसी दैवीय विधा और विद्या है। और इतना ही नहीं, यह एक चिकित्सा पद्धति, एक चिकित्सा विज्ञान है। पिछले कई सालों इसके ऊपर जो अनुसंधान चल रहे हैं, उसके ऊपर जो काम हो रहे हैं, उसमें जो चीजें सामने आई, जो बातें सामने आई, यज्ञ को करने पर जो गैसें निकलती, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के बहुत सारी मल्टीपल अलग अलग प्रकार की गैसेज और अलग अलग पार्टिकल, और उसकी भी एक्टिविटी हमने देखी, उसमें भी माइक्रोबायल एक्टिविटी से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटी होती है वो उसके अंदर होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जो स्वास्थ्य है, जो हमारा आरोग्य है, वो विशेष रूप से सुधरता है, विशेष रूप से अच्छा बनता है। इसलिए हम सब मिलकर के प्रतिदिन तो यज्ञ करते हैं, लेकिन रविवार एक दिन सामूहिक रूप से यज्ञ कर सभी लोगों को हम एक मैसेज, एक संदेश, एक जागरूकता आए, इसके लिए यह कार्यक्रम विशेष हरिद्वार से हरिद्वार बने यज्ञ परिवार और YouTube के माध्यम से यह कार्यक्रम वैदिक चैनल आदि के ऊपर भी प्रसारित होता है, और बहुत बड़ी मात्रा में लोग वैदिक चैनल के ऊपर भी लाभान्वित होते हैं। बहुत सारे लोग YouTube के ऊपर भी आते हैं, और बहुत कुछ लोग जूम के माध्यम से हम जुड़ करके साथ में यज्ञ करते हैं। तो यह एक दैवीय विधा और विद्या, एक चिकित्सा विज्ञान है। इससे हमारे आरोग्य की भी सिद्धि होती है, अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं, अनेक प्रकार की व्याधियां दूर होती हैं। तो आज जैसे मैं कह रहा था, वर्तमान में हम कोरोना वायरस से बहुत बड़ी मात्रा में पीड़ित है, उसके बाद ये ब्लैक फंगस, उससे भी बहुत बड़ी मात्रा में पीड़ित हो रहे। हमारे कुछ पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए कुछ साधक भाई बहनों जिनको फंगल इन्फेक्शन की बहुत बड़ी समस्या थी, अलग अलग औषधियाँ, दवाइयाँ या जो भी मॉडर्न मेडिकल साइंस में देते वो सारी चीजें उन्होंने किया, लेकिन कोई विशेष फर्क या लाभ नहीं मिल पा रहा था। और उस अवस्था में उन्होंने प्रतिदिन यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करना प्रारंभ किया। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के पश्चात उन्होंने विशेष रूप से अलग अलग औषधियों का धूम्र, ये यज्ञ जब हम करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, और यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के बाद अलग अलग औषधियों को अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करने पर, और उसमें बैठ करके उस धुनी से शरीर को धूपित भी करना, और उसमें बैठ करके अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि प्राणायाम करने पर क्या लाभ होता है। अपनी जो भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति है, यज्ञ, योग, आयुर्वेद, उसको अपनाने पर, जिसको हम मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, जिसको हम विकसित किया हुआ साइंस कहते हैं, जो एक बहुत बड़ा साइंस जिसको हम कहते हैं मेडिकल साइंस, वो भी जहां पर सब कुछ करने पर जब फेल हो गया, जब उनको कह दिया अब आप इसको घर पे ले जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता, उस समय में, उस दौरान यह दैवीय चिकित्सा, स्वदेशी चिकित्सा देने पर उसमें भी अद्भुत लाभ प्राप्त हुआ। और ये एक केस नहीं है, और ऐसे कैंसर, कोमा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी से लेकर के कितने सारे ऐसे केस हैं जिसको हमने देखा। लंग फाइब्रोसिस को भी WHO कहता है वो कभी क्योर नहीं होता,
और ये सब केस हमने यज्ञ के माध्यम से भी क्योर होते हुए देखा और योग से भी क्योर होते हुए, और यज्ञ किया और यज्ञ के बाद ऐसे धुनी कर दिया, हवन अग्निहोत्र, बाद में अंगारों के ऊपर इस प्रकार डाल करके गोकुल गाय का घी और रोगानुसार जो हवन सामग्री जड़ी बूटियां होती है जो मैं लेकर के मेरे साथ बैठ, उनको अंगारों के ऊपर डाल करके और उसकी धुनी कर दी, और इस वायुमंडल में बैठ करके फिर अनुलोम विलोम कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, कपालभाति कीजिए, रोगानुसार आसन कीजिए, रोगानुसार योगाभ्यास कीजिए, और उसका जो लाभ प्राप्त होता है उसका और कोई दूसरा उपाय नहीं। माने ये दो देवीय चिकित्सा जब जुड़ गई, उसके बाद आप दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी जिसको भी हम कह सकते हैं वो बीमारी भी हम ठीक कर सकते हैं। ये ताकत, ये शक्ति, ये सामर्थ्य इस यज्ञ के अंदर, इस हवन के अंदर, इस अग्निहोत्र के अंदर होती है। इसलिए मैंने इस बार जो व्हाट्सएप के ऊपर इस जूम की जो लिंक डाली थी, उस समय मैंने एक विशेष आयुर्वेद का एक सूत्र, यया प्रयुक्ता चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजितः ताम वेद विहिताम इष्टिम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत, अर्थात प्राचीन काल में जो दुःसाध्य असाध्य रोग कहे जाते हैं, जिसको हम सामान्य रूप से जिसको ठीक नहीं कर सकते, ऐसे जो दुःसाध्य रोग होते हैं, उसको जैसे प्राचीन काल में यज्ञों के द्वारा, अग्निहोत्र के द्वारा जैसे ठीक किया जाता था, ऐसे ही आरोग्य को चाहने वाला व्यक्ति अग्निहोत्र यज्ञ को प्रयोजयेत, यज्ञ अग्निहोत्र को करे, और इस यज्ञ को अग्निहोत्र को करने पर जो उसके लाभ होते हैं वो आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। हर रविवार को हम अलग अलग रूप में, और पिछले 2-3 रविवारों में तो कोरोना से पीड़ित कितने सारे लोगों ने जो अपने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया और जो अलग अलग लाभों को उठाया, कई सारे लाभ आपने देखे, और ऐसे भी बहुत सारे। और आप स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके हमने एक प्लेलिस्ट बनाई, उसमें कई सारे लोगों की पूरी लिस्ट हमने दी है, जो अलग अलग रोग हैं, उससे जब वो व्यक्ति ठीक हुए यज्ञ चिकित्सा से। लोगों के लिए पहली बार एक नया विषय है बहुत सारे लोगों के लिए कि यज्ञ से भी ऐसे रोग ठीक हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। उसके ऊपर हमने रिसर्च भी की है, अनुसंधान भी किए। इसके अंदर वो सारे मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स मौजूद अवस्था में होते हैं। जब हम बीमार होते हैं, रुग्ण होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब हम दवाई लिखाते हैं, और जो दवाई लिख करके देते हैं, उस टेबलेट के अंदर, उस दवाई के अंदर जो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ठोस रूप में होते हैं, वही के वही मल्टीपल एक साथ हमें गैस रूप में प्राप्त होते हैं इस यज्ञ से, हवन से, अग्निहोत्र से। ये कोई छोटी बात नहीं है। और हम श्वास के माध्यम से उस मेडिकेटेड एयर को हम लेते हैं, और उससे हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। एथिलीन ऑक्साइड आदि कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो सीधी ही इफेक्ट करती हैं, माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाली होती है, जो हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि हैं उसको दूर करने वाली होती है। तो इसलिए यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है, और यह केवल मात्र एक पूजा पाठ, केवल मात्र एक कर्मकांड, वो तो है ही है, देवी शक्तियों का पूजन, पुण्यों की प्राप्ति, और भी बहुत सारा कुछ, ये तो है ही। लेकिन एक विशुद्ध विज्ञान है, एक केमिस्ट्री है। इसके अंदर जो हम औषधियां डालते हैं, उससे जो धूम्र निकलता है, उससे हम अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। हमने कई सारे लोगों के ऊपर देखा है, और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इस यज्ञ की सराहना करते हुए घूमेगी, अपनाते हुए फिरेगी, क्योंकि इसमें वो साइंस है, वो विज्ञान है। बस हमें उस रूप में इसको प्रस्तुत करना है, इसके ऊपर अनुसंधान, जिस भाषा में दुनिया समझती है उस भाषा में हमें इन चीजों को रखना है और आगे बढ़ाना है। और बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ। हमारे आदरणीय भाई बलवंत भाई जी जुड़े हैं, उन्होंने ही इस यज्ञ चिकित्सा को वहां पे एक अभियान की तरह आगे बढ़ा रखा है, और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को यज्ञ चिकित्सा कराया, और कितने सारे लोगों को ठीक किया। वो भी अपने अनुभव शेयर करेंगे। हमारे आदरणीय भाई बलवंत भाई जी, ये राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए, और सामाजिक सेवा के सभी कार्यों में बढ़ चढ़ करके अपनी सहभागिता भूमिका निभाते हैं। आदरणीय भाई बलवंत भाई जी। हाँ, प्रणाम, नमस्ते। स्वामी जी, हम क्या है, बांसवाड़ा में देश मंदिर आर्य समाज का जो है उसमें हम जुड़े हुए
हुए हैं, हमारे साथ में अभिषेक भाई वगैरह सब हैं। तो हम क्या है, यहाँ पे जो हॉस्टल में जो आदिवासी के जो बच्चे रहते हैं वो परमानेंट यज्ञ सीखते हैं और अपने गाँव में जाके लोगों को सिखाते भी हैं। वाह। हाँ, और स्वामी जी इस कोरोना काल के अंदर मैं बहुत पेशेंटों को लेके गया हूँ हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पे। तो मैं क्या सुबह तो अग्निहोत्र हवन करता ही था जो लॉकडाउन था, और शाम को आके हम गूगल की धूप लेते थे, गूगल और गिलोय मिक्स करके उसकी धूप क्या करते थे घर में सब लेते थे। तो काफी मतलब उससे ये हुआ कि मेरे को भी शायद लक्षण आए भी होंगे, लेकिन रिपोर्टें सब नॉर्मल आई। और हमारे तो क्या आदिवासी के हर घर के बाहर एक यज्ञ कुंड बना होता है। उसमें क्या है कि वो नीम के पत्ते, गिलोय और चावल, और ये वो क्या है कि वो जब हमारे यहाँ पितृ साल आता है उस समय ये लोग हवन करते ही हैं, और आमतौर पे भी अमावस्या पूर्णिमा का हवन करते ही हैं। मेरे साथ स्वामी जी ये आपकी यज्ञ सामग्री जो है वो हमारे अभिषेक की त्रिवेदी ने मंगवाई थी, और उन्होंने उनके फादर के ऊपर हवन तो करते ही हैं, लेकिन स्वास्थ्य में जो हवन सामग्री के बारे में उन्होंने मेरे को बताया, तो उनके फादर को बहुत जल्दी रिलीफ हुआ। देखिए, लोग कहते हैं धुआं, धुआं से श्वास की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, धूम्र से। और ये आप जो देख रहे हैं, और अभी तो एक कितने सारे लोग हैं, और अभी जैसे भ्राता जी ने भी बताया, अस्थमा, दमा, लंग फाइब्रोसिस, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, उसमें तो कहते हैं कि यदि थोड़ी सी भी धुआं वाला और थोड़ा सीलन वाला भी वायुमंडल मिल गया तो क्या होता है, उनको अटैक आ जाता है अस्थमा का। तुरंत उनको स्टेरॉइड या पंप आदि लेना पड़ता है और एक्टिव करना पड़ता है उनके फेफड़े में। ये जो धूम्र हैं, ये पॉल्यूशन नहीं, ये मेडिकेटेड एयर है, और उस मेडिकेटेड एयर के अंदर अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स, अलग अलग प्रकार की औषधीय तत्व इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं, ये गाय का घी और गुगुल की रिपोर्ट है। गाय के घी को जलाने पर 18 प्रकार के कंपोनेंट्स मिलते हैं। इसी प्रकार से गुगुल को जलाने पर, ये आप देख रहे हैं, 25 प्रकार के कंपोनेंट्स मिलते हैं। और गुगुल और गाय के घी को इस प्रकार अंगारों के ऊपर डालिए, 25 और 18 ये जो कंपोनेंट्स है वो वायुमंडल के अंदर आती है। ये पोल्यूटेड एयर नहीं, ये औषधीय एयर है, यह सुगंधित एयर है। इसके अंदर एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं, उड़नशील तेल होते हैं, वो हमारी नासिका के माध्यम से ग्रहित होकर के गुड हार्मोन्स को बना करके भी हमारी चिकित्सा करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ अलग अलग जो दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं, श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से पूरे ब्लड तक, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाकर के भी हमारी चिकित्सा करने का काम करते हैं। और अस्थमा, दमा, लंग फाइब्रोसिस, उनके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी धुएं में नहीं जाना है, वहां जाओगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और होता भी है। लेकिन वो धूम्र अलग है। आप गाड़ी चला रहे हैं, वाहन पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि जला रहे, वो अलग धुआं है। आप यज्ञ कर रहे हैं, उसमें गाय का घी डाल रहे हैं, आप उसमें गुगुल डाल रहे हैं, उसमें अलग अलग औषधियां डाल रहे हैं। जैसे श्वास के लिए विशेष करके श्वासामृत हवन सामग्री, ये आप देख रहे हैं, ये श्वासामृत हवन सामग्री का प्रयोग करके हमने देखा कितने सारे लोगों ने बताया कि उनकी जो श्वास की प्रॉब्लम थी वो कहां गायब हो गई, उनको पता ही। श्वासामृत हवन सामग्री में देवदार, हल्दी, तेजपत्ता, गुगुल, लाख, अरंड, राल, ये कुछ विशेष औषधियां, बस उसका सम्मिश्रण है। अपने घर में ले लो और इनको सम्मिश्रण करके सामग्री बनाई और उसको हवन किया। हवन के बाद इसी को अंगारों के ऊपर, ये कपूर, गुगुल, ये गुगुल है, गुगुल, कपूर, और उसके साथ साथ श्वासामृत हवन सामग्री गाय के घी से युक्त करके अंगारों के ऊपर डालिए। और उसके बाद जो ये धुनी होती है, इसी धुनी में रहिए, इसमें अनुलोम विलोम कीजिए, इसमें भस्त्रिका कीजिए, इसमें प्राणायाम कीजिए, योगासन कीजिए। ये धुनी लेने मात्र से वो फेफड़ों में जैसे जैसे जाती है, वो फेफड़े पूरी तरह से ठीक हो जाते। अस्थमा, दमा की प्रॉब्लम धुएं से ठीक होती है, औषधीय धूम्र से। तो इसलिए यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, ये एक केमिस्ट्री है, एक विज्ञान है, एक चिकित्सा पद्धति है। ये धूम्र हानिकारक नहीं, लाभकारी धूम्र होता है। आज इसी के साथ आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए हम आज के इस सत्र को यहीं पे शांति पाठ पूर्वक विराम देते हैं। ओ
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, ये सही बात है। मेरे 2 ब्लॉकेज थे, मैं बहुत सारा इसमें हार्ट अटैक भी हुआ था। एक बार हार्ट अटैक की वजह से मैं चेक कराने गया था, 2 ब्लॉकेज थे। और उस समय मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इधर एडमिट भी हुआ, 1 दिन 2 दिन के लिए, और 3 दिन नॉर्मल हॉस्पिटल में हुआ। वहाँ से पूरा चेकअप हुआ, मेरा पूरा चेकअप का सर्टिफिकेट वगैरह सब है। उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ से मेरी वाइफ के कहने पे मैंने शुरुआत की हवन के थ्रू। सिर्फ हवन के थ्रू मैंने सारा मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो गया है। स्वस्थ और एकदम फिट हुआ अभी। वहाँ से आया तो एकदम ऊपर से नीचे नहीं चल पड़ता था, तो डॉक्टर, मैं बहुत दवा किया, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को दवा सब फेंक दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। मैं इनसे आया, जुड़ गया, ये एकदम ठीक हो गया, एकदम चलने लगा। और पहले भी मैं घुटने में दर्द था, दवा किया, ठीक नहीं हुआ, तो यज्ञ में आया, तब मेरे को सब ठीक हो गया। जो भी तकलीफ होता है ना, यज्ञ में आता हूँ, बैठता हूँ, एकदम सब ठीक होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।